तो दोस्तों जैसे हमने कहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट था, जिसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया था और उसमें आपको बताया था कि किस टाइप से हमारा सम पूरा सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल था उसके अंदर, लेकिन हमने पूरा सम सॉल्व कर दिया था। और अब इसकी बाकी थी हमारी जनरल एंट्री, जिसके लिए मैंने बोला था कि पार्ट 2 का इंतज़ार करिएगा। तो मैं इसका सेकेंड जो है वो पार्ट 2 लेके आई हुई, जिसमें हम लोग इसकी जनरल एंट्री करेंगे। दोस्तों ऑलरेडी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया है, हमको सिर्फ उसकी जनरल एंट्री करनी है। आपके पास वो कंसाइनमेंट अकाउंट का ऑलरेडी प्रोफोमा होगा, जिसमें आपने सारे बैलेंस तो पुटअप कर ही दिए है ना। तो आपको क्या करना है, तो आपको उसको देख के जनरल एंट्री करते जानी है। सबसे पहले जनरल एंट्री हमारी किसकी होगी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि वही हमारा पहला प्रॉपर रहता है। तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट एंट्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जिसका वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ था। कितना था, कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसका वैल्यू था 1,998,000, और वही हम क्रेडिट में भी कर देंगे 1,998,000। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दिया। फिर उसके बाद हम ये आईपी प्राइस पे था है ना, तो हम इसका डिफरेंस दूसरे अपोजिट साइड में डाल दिए थे। अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड, तो उसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी, डेबिट में। तो उसका हो जाएगा गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, किसके अकाउंट में जा रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, ये हम लोग का पहला वाला था आईपी, और दूसरा वाला हमारा क्या था, डिफरेंस का वैल्यू, और इसको हम लोग डेबिट क्रेडिट कर देंगे 4 × 6, और उसके बाद हमारा 00 था 4 × 6 और 00। दोस्तों जनरल के लिए आपका एकदम बेसिक अगर सेंस ये रहेगा कि अगर आपको कंसाइनमेंट अच्छे से आता है तो आपको सिर्फ वहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ध्यान देना है। और वो कैसे करना है दोस्तों, देखो जैसे हम लोगों ने सबसे पहला एंट्री गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का किया था है ना, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कौन से साइड डाला था हमने, डेबिट साइड है ना, और कौन से अकाउंट में डाला था हमने, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो जब हम इसका जनरल करेंगे तो उसको अपोजिट कर देना है, यानी वहाँ पे अगर डेबिट है तो यहाँ पे हम लोग को किसके अंदर लिखना पड़ेगा, क्रेडिट के अंदर। हाँ, और अकाउंट कौन सा है, कंसाइनमेंट, तो उसको डेबिट यानी अपोजिट साइड में अकाउंट का नाम लिख देना है। ओके, वैसे हमने डिफरेंस का भी किया। डिफरेंस के लिए क्या किया, डिफरेंस हम लोगों ने कौन से साइड डाला था, कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ पे डाल दिया, डेबिट में। और कौन सा अकाउंट है हम लोग का, कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट। इस तरीके से आपको डेबिट क्रेडिट का खेल यहाँ पे थोड़ा सा खेलना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, तो हमने जो कैश का वैल्यू दिया था यानी कंसाइनर एक्सपेंस था, वो कंसाइनर एक्सपेंस हम लोग को डालना है। अब वापस देखो दोस्तों, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बता रही हूँ। कंसाइनर एक्सपेंस आपने कौन से साइड डाला है, डेबिट साइड डाला है ना, तो यहाँ पे हम लोग कंसाइनर एक्सपेंस कौन से साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड। और कौन सा अकाउंट है हमारा, कंसाइनमेंट, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश बैलेंस रहता है ना। दोनों का मिला के हमारा टोटल कितना था, 1,25,000 1,25,000 डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा बैलेंस था, तो कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया था, वो भी कौन से साइड था, डेबिट साइड में था। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, कंसाइनी खुद एक्सपेंस पे करते हैं तो उसका नाम आ जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रौनक अकाउंट, क्योंकि हमारा कंसाइनी जो था वो रौनक था। तो 48,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो हमारा जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स का वैल्यू हम लोग को जनरल में डालना है। तो टोटल सेल्स का हमारा कौन से साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, यानी एंट्री कौन से साइड आएगी, हमारी डेबिट साइड में। एंट्री कैसे जाएगी, रौनक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन सा अकाउंट है हम लोग का, कंसाइनमेंट, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और वैल्यू हमारी कितनी है, 1,919,808, और क्रेडिट में भी कर देंगे 1,919,808। अब दोस्तों उसके बाद हमारा सेल्स का एंट्री होने के बाद हमने क्या डाला था, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन में गुड्स था उसका एंट्री जाएगा, तो हम लोग का वो 6th एंट्री हो जाएगा। और ट्रांजैक्शन वाला गुड हमने कौन से साइड डाला था, क्रेडिट साइड है ना, तो वो हो जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग का टोटल कितना डाला था हमने, 145,820 145,820। दोस्तों इसको अगर आप करोगे तो आप डेफिनेटली कंसाइनमेंट के साथ करना,
क्योंकि कंसाइनमेंट बना के अगर इसको आप करने जाओगे तो वो ईजी पड़ेगा। जनरल आप याद करने जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आप जो है मिस्टेक कर सकते हो, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते। इसकी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब दोस्तों गुड्स इन ट्रांजिट के बाद हमारा क्या था, हमारा जो एबनॉर्मल लॉस आया था उसके ऊपर हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किया था, है ना। तो वो इंश्योरेंस की एंट्री हम लोग की यहाँ पे आ जाएगी। एंट्री कर देती हूँ मैं यहाँ पे। वो हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पे था, क्रेडिट में था। इसमें कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। P&L अकाउंट डेबिटेड, क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होता है तो कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड। और उसकी जगह पे अगर प्रॉफिट होता है तो कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड। ये आपको तो पता है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा था, 1333038। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस कितना आ रहा था हम लोग का, 14782। और उसका टोटल हमारा कितना आ रहा था, 14782। टोटल प्लस करके हम लोग को डालना है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें तो अभी हमारी हो गई। अब हम लोग का पूरे अकाउंट में क्या चीज़ बची है, एक तो हमारा बचा हुआ है उसका दिया हुआ कमीशन, ठीक है। और दूसरा हम लोग का क्या बचा हुआ है, तो जो उसने प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब दोस्तों कमीशन है, तो कमीशन हम लोग कौन से साइड डाला हुआ है, डेबिट साइड डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को कौन से साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एंट्री कर देंगे जो कि होगी एंट्री नंबर 8। एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब कमीशन कौन लेके जा रहा है, कंसाइनी लेके जा रहा है, इसकी वजह से हो जाएगा टू रौनक अकाउंट। और दोनों का कमीशन टोटल प्लस करके हम लोग को डालना है, जिसका वैल्यू था 235177 और दूसरा वैल्यू वापस सेम 235177, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हम लोग का दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो जो डिफरेंस बचा है वो हम लोग को कहाँ पे डालना है, P&L में डालना है। तो वो हम लोग कर देंगे 9th एंट्री। अब वो भी हम लोग के कौन से साइड डाली हुई है एंट्री, हम लोग ने डेबिट साइड, यानी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है। कितना डिफरेंस आया था दोस्तों हम लोग का, 472071, 472071। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जनरल जो है वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों जनरल करने के लिए मैं वापस आपको दोहरा रही हूँ कि अगर आपको जनरल करना है तो कंसाइनमेंट पहले बना देना, उसके बाद जनरल करना। इससे आपको वो बेसिक मतलब पता चल जाएगा कि एंट्री डेबिट करनी है कि क्रेडिट करनी है। अगर आपको जनरल याद है तो वेल एंड डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको जनरल याद नहीं है उसको मैंने ये शॉर्टकट बताया हुआ है कि जिससे वो एक भी एंट्री जो है वो मिस ना करे। और दोस्तों ये एंट्री अगर ऊपर नीचे हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि कभी आपका जो एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट के हिसाब से एंट्रीज डाल दो, यानी सारी एंट्रीज आपकी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा वीडियो जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।